नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। मक्का की फसल से अधिक उत्पादन लेने का तरीका। गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों और मधु बॉक्सों की देखरेख। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने ग्रीष्मकालीन मक्का की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है। लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो आप मक्का की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रजापति से। आज जो है हम ग्रीष्मकालीन मक्के में जो है समसामयिकी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी को मालूम है, मक्के की फसल जो हमारी लगभग जो है 35 से 40 दिनों की हो रखी है, नी स्टेज में है। मतलब आपको जो है यूरिया की जो 25% मात्रा जो है आपको जो है पौधे की चारों तरफ जो है खुदाई करने के बाद आपको देना है। इसके अलावा जो है आपको पौधे में बढ़वार और वृद्धि के लिए जो किसान भाइयों आपको संभवतः जो है सिंचाई करें। अगर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग कर सकते हैं तो स्प्रिंकलर का निश्चित रूप से ही उपयोग करें। इसके अलावा जो है आपको खरपतवार जो है पौधे की चारों तरफ जो है आपको जितने भी मोथा घास है या दूब घास है, इस समय जो वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के गाजर घास है, उनको आप निश्चित रूप से निकाल दें। अन्यथा जो यह खरपतवार जो है पौधे के साथ जो है प्रतिस्पर्धा करेंगे पोषक तत्वों के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए। तो इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा करने के कारण जो है मक्के की जो उत्पादकता है और बढ़वार जो है वो गुणवत्ता जो है वो निश्चित रूप से घट जाएगी। मक्के की फसल में जो है साल भर पूरी फसल चक्र में जो है मुख्यतः जो सबसे बड़ा प्रमुख कीट है फॉल आर्मी वर्म, इसके बारे में निश्चित रूप से आपको बताना चाहूँगा और इसके नियंत्रण के बारे में भी, क्योंकि किसान भाइयों के द्वारा हमारे क्षेत्र में फ़ोन के माध्यम से हमें सूचना मिल रही है फॉल आर्मी वर्म की। किसान भाइयों आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि फॉल आर्मी वर्म जो कीट है यह अमेरिका का नेटिव कीट है और यह हमारे देश में 2018 में कर्नाटक राज्य में देखने को मिला था। यह कीट मादा अपने जीवन काल में करीब 1 से 2000 अंडे दे सकती है। यह कीट झुंड में आक्रमण कर पूरी फसल को कुछ ही समय में नष्ट करने की क्षमता रखता है। फॉल आर्मी वर्म का जीवन चक्र ग्रीष्म काल में लगभग 30 दिनों का, बसंत ऋतु में जीवन काल 60 दिनों का हो जाता है और शीतकाल में बढ़कर 80 से 90 दिनों का होता है। मौसम के अनुसार इस कीट की कई पीढ़ियां होती हैं और इस कीट की पहचान जो है उसको मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहूँगा। इसके जो लार्वा होती है, लार्वा के बाद जो सूढ़ी निकलती है, सूढ़ी पे जो होती है 3 लेटरल लाइंस होती हैं जो आप निश्चित रूप से पहचान सकते हैं, काले रंग की होती हैं। इसके जो सिर होता है, सिर पे एक वाई शेप का संरचना होती है, शेप होता है और पीठ पर जो है पीछे की ओर जो है 4 रंग के स्पॉट, काले रंग के जो डॉट होते हैं, बिंदी नुमा जो है चौकोर स्पॉट होते हैं। अंडे से निकली इल्लियां हल्के पीले रंग की होती हैं। सिर का रंग काला एवं नारंगी होता है। इल्ली के बढ़ने के साथ साथ रंग हरा, पीला, भूरा एवं काला हो जाता है। वयस्क इल्ली का रंग हल्के भूरे से गहरा भूरा होता है। पूर्ण विकसित इल्ली 30 से 36 मिलीमीटर लंबी होती है। अंडों से निकली छोटी छोटी इल्लियां पत्तियों के हरे भाग को खुरच खुरच कर खाती हैं। फलस्वरूप पत्तियों में सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। इल्लियां पौधों की पोगली के अंदर छुपी रहती हैं। बड़ी इल्लियां पत्तियों को खाकर उसमें छोटे से लेकर बड़े बड़े गोल छेद कर नुकसान पहुंचाती हैं।
इसका मुख्यतः जो नियंत्रण के लिए है, सबसे पहले किसान भाइयों ग्रीष्मकालीन आपको गहरी जुताई करनी होती है, क्योंकि इसकी सूढ़ियाँ जो होती हैं या अंडे जो होते हैं भूमि में होते हैं, तो यह सूढ़ी नियंत्रण करने का या फाल मारवी वर्म नियंत्रण करने का एक तरीका है। दूसरा जो होता है अंतः फसल मुख्य रूप से निश्चित ही लगाएं, दलहनी फसलों के साथ मक्के के साथ लगाएं। उसके अलावा जो होता है प्रतिरोधक किस्में जो होती है फाल मारवी वर्म की मक्के की, आप उसको लगाएं। मेड़ जो है निश्चित रूप से उसके खरपतवार जो है वह साफ़ कर दें। बीज को जो है ट्राइकोडर्मा कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से अगर निश्चित रूप से अगर उपचारित करते 2 ग्राम प्रति केजी की दर से, तो यह भी हम नियंत्रण करने का एक तरीका होता है। अब कीटनाशक के रूप में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको जो है जैविक कीटनाशक का सर्वप्रथम पहले उपयोग करिए। यांत्रिक विधि के तौर पर सायंकाल में 7 से 9 बजे तक 3 से 4 की संख्या में प्रकाश प्रपंच एवं 6 से 8 की संख्या में बर्ड पर्चर प्रति एकड़ लगाना चाहिए। इन कीटों से बचाव के लिए फसलों की निगरानी एवं सर्वेक्षण कार्य करना चाहिए। अंड परजीवी 2 से 5 ट्राइकोग्रामा कार्ड एवं टेलोनोमस रेमस का प्रयोग अंडा देने की अवस्था में करने से इनकी संख्या की बढ़ोतरी में रोक लगाई जा सकती है। NPV 250 LE, नोमेरिया रिलाई आदि जैविक कीटनाशकों का समय से छिड़काव करना अधिक प्रभावशाली होता है। इसके अलावा जो होता है, जैसा कि हमारे पास रासायनिक कीटनाशक उपलब्ध हैं, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जो होता है जो 18.5% का आता है, उसका जो है प्रति लीटर 0.15% मतलब 0.15 ml मात्रा को लेकर जो है आपको छिड़काव करना होता है। दूसरा जो है हमारे यहाँ माहू नामक की कीट जो है यह भी देखने को बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों यह एक रस चूसक कीट होता है। पौधे में जो होता है जब दाने बनते हैं तो उसके रस को चूसता है, जिसके कारण जो है दाने पूर्ण रूप से विकसित या परिपक्व नहीं हो पाते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए जो है जैविक कीटनाशक का निश्चित रूप से आप उपयोग करिए। रासायनिक कीटनाशकों के अंतर्गत जो होता है इमिडाक्लोपिड नामक दवा आती है, जिसकी 200 से 250 ml मात्रा को जो है आप 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर अगर आप छिड़काव करते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से, तो निश्चित रूप से आप इस कीट के नियंत्रण को कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई निश्चित रूप से समसामयिक को अगर आप अपनाते हैं तो आपके मक्के में जो है निश्चित रूप से उत्पादकता बढ़ेगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी।